गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अपना वही कल अपन बात कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये जो होते हैं इनके नोमेनक्लेचर जो है आईपीसी नाम कैसे लिखे जाते हैं, साधारण नाम कैसे लिखे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी जो भी क्लासेज हैं वो इस यूट्यूब जो लिंक है youtube.com चैनल UCNAQERY5J और यूज़र नेम सत्यवान गढ़वाल, इससे यूट्यूब पे सभी वीडियो जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। आप कोई भी वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाया कैसे जाता है, उनको अपन बनाते कैसे हैं। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, और द्वितीयक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो अपने को कीटोन प्राप्त होते हैं। ये देखो, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की कल मैंने आपको बताया था कि जब OH समूह आपके प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ रहता है तो वह आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता है। ऑक्सीकरण के लिए आप जैसे K2Cr2O7 है, KMnO4 है, या अदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनको अपन अगर रखते हैं तो अपने को एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ये एक सामान्य विधि है कार्बनिक कंपाउंड्स को बनाने की। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, देखो कार्बनिक कंपाउंड्स क्या होता है कि जब अपन अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, तो कार्बनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडाइजेशन जो है इसके बाद में अपने को एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं अपन कौन कौन से, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये आगे एसिड के अंदर भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसलिए अपने को जो एल्डिहाइड और कीटोन की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो इसके लिए अपन क्या करें, तो इसके लिए अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको अपन बोलते हैं PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PCC होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, या pyridine की स्ट्रक्चर है, और ये आपका इस तरह से। एक्चुअल में क्या होता है कि pyridine जो होती है, pyridine प्लस HCl और प्लस CrO3, ये जो तीनों का मिश्रण होता है ये PCC कहलाता है। इसको अपन pyridinium क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, और ये इस तरह से आपस में तीनों जुड़कर और अपना जो है यौगिक बनाते हैं। अब इसकी उपस्थिति में, pyridinium क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में अगर अपन प्राथमिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अपने को एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल का करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपने को प्राप्त होंगे, क्या ये अपना जो है एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, और ये अपने को जो है कीटोन प्राप्त हो गया। तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि यह जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। तो अपने को एल्डिहाइड और कीटोन की अगर अधिक मात्रा प्राप्त करनी हो, ज़्यादा मात्रा में अपने को चाहिए, तो अपने को जो है PCC जो है pyridinium क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडाइजेशन जो है ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो विधि है, नेक्स्ट विधि भी अपनी है डिहाइड्रोजनेशन को अपन कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। एक जो है कैटेलिस्ट की उपस्थिति में एक डिहाइड्रोजनेशन होता है। कैटेलिस्ट कॉपर होता है, निश्चित तापमान होता है, जैसे मैंने लिया RCH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल, ये आपका है तीसरी विधि
इसके कॉपर कैटलिस्ट की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर जब अपने इसको गर्म करते हैं तो अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपका एल्डिहाइड। यहाँ पे R जो है आप वो कुछ भी ले सकते हैं, अपन को बात करनी है सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल की। जब अपना जो 2 डिग्री अल्कोहल अगर यहाँ पे आप लेंगे CHOH, वो ही आपका कॉपर और 573 केल्विन तापमान, यानी आपका ऑक्सीडाइजिंग जो कैटलिस्ट है या सॉरी वी हाइड्रो जो है, वी हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। समझ में आ रही है ना? यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो इसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन या वी हाइड्रोजनीकरण। और ये निश्चित तापमान और किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो ये आपका जो है ये आपका बन गया कीटोन, ये आपका हो गया कीटोन और ये आपका हो गया एल्डिहाइड। यह भी एक प्रकार की आपकी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की मेथड है, विधि है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो भी कैल्शियम के साल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट है, इसके अलावा जो है कैल्शियम के जो भी साल्ट है उनका जो ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, शुष्क आसवन जब अपन करते हैं तो भी अपने को जो है एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे ये मैंने कैल्शियम फॉर्मेट का एक मॉलिक्यूल लिया और इसको अपन ने किया शुष्क आसवन। क्या किया इसका? शुष्क आसवन। जब शुष्क आसवन इसका अपन करते हैं तो देखो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। सॉरी ये मैंने कंपाउंड पर बना दिया, HCOO CHCOO। देखो ये लाइन आप देखना, लाइन के इधर देखो आपका दिखाई दे रहा है HCHO, दिख रहा है नहीं? देखो इधर HCHO, तो अपना बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और साइड वाला चेन क्या है? CaCO3। तो ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ पे आप दूसरा भी ले सकते हैं साल्ट, जैसे मैंने R लिया, RC≡O, RC≡O, ये आपका CA, ये आपका शुष्क आसवन। और शुष्क आसवन जब अपन इसका करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरह से ये जो है आपका ब्रेक होता है। एक समझाने के लिए आपको बताया है कि इस तरह से ये टूटता है और आपका जो है कीटोन प्राप्त होता है। इसको आप आगे से ले लो, तो ये आपका कीटोन प्राप्त होता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल बाहर। जब अपने को फॉर्मेल्डिहाइड से उच्च तर जो एल्डिहाइड होते हैं वो प्राप्त करने होते हैं, तो उस स्थिति में अपने को एक तो ये लेना होता है और साथ में ये लेना होता है। दोनों के साथ में जब अपने इसको जोड़ के अभिक्रिया करवाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल निकलते हैं और उस पर एल्डिहाइड अपने को प्राप्त होते हैं। तो कैल्शियम के जो साल्ट हैं, जैसे ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इनके जब अपन ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन कराते हैं तो भी अपने को जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। ये आपकी चौथी विधि होगी। पांचवा मेथड देखो, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनी अपघटन इसको अपन बोलते हैं। एल्कीन का ओजोनी अपघटन जो होता है वो अपन कैसे कराते हैं? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एक एल्कीन है जिसको अपन एथीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथीन। इस एथीन का जब आप ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ओजोनाइड कंपाउंड बनता है और यह अभिक्रिया जिंक और H2O की उपस्थिति में होती है। जिंक और H2O की उपस्थिति में होती है। होता क्या है कि जब डबल बॉन्ड पे ओजोन का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो वो किस तरह से जुड़ता है? देखो ये दोनों बॉन्ड हटेंगे यहाँ पे, ये आपका CH2, ये आपका CH2। एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जुड़ता है और 2 ऑक्सीजन इस तरह से नीचे की तरफ जुड़ते हैं, तो ये आपका हो गया ओजोनाइड, बन गया ओजोनाइड। फिर अपने पास क्या है? जिंक और H2O।
तो H2O इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में, और H2O2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। किसका निकलता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको अपन बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो देखो ये इस तरह से टूटता है, इस तरह से टूटता है। तो देखो अपने पास दो मॉलिक्यूल किसके बच रहे हैं? CH2O के। और CH2O क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसको मैं 2 मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड O, और इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं HCHO के 2 मॉलिक्यूल, या ऐसे कहूं कि 2 मॉलिक्यूल मेरे को फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। अब ये जो H2O2 निकलता है, ये अपना अभिक्रिया किससे करता है? पुनः है जिंक से। किससे करता है? जिंक से। और जिंक से जब अभिक्रिया करता है ये, तो देखो क्या निकलता है? ZnO बाहर निकलता है, और साथ में जल का अणु जो आपने सॉल्यूशन के अंदर लिया हुआ है वो अपने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है ये अपनी पूर्ण होती है कि जब भी अपन किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं जिंक और वाटर की उपस्थिति में, तो अपने को जो है एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक छोटी सी एल्कीन ली है एथीन। इस एल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस करवाया तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है। इससे अगर जब आप उच्चतर एल्कीन लेंगे, उच्चतर एल्कीन आप इस तरह से देख सकते हैं, उच्चतर एल्कीन देखो RCH डबल बॉन्ड CH और R, ये मैंने कोई उच्चतर एल्कीन ले ली। R की जगह आप कोई भी ले लो, जो भी एल्कीन आपको प्राप्त, जो भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त करना है उस हिसाब से आप एल्कीन ले सकते हैं। कई बार यह है कि उसमें उल्टा भी पूछा जाता है। उल्टा कैसे पूछा जाता है? वो कहता है कि मेरे को मतलब कंपाउंड देगा, कार्बोनिल कंपाउंड कहेगा कि ये IPAC नाम है कंपाउंड का, और इस कंपाउंड से मेरे को ये जब प्राप्त होंगे तो मेरे को कौन सी एल्कीन इनके लिए लेनी होगी, और ऑप्शन आपको देता है। तो उस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई किस एल्कीन से अपने को इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ओजोनोलाइसिस इसका करवाओगे तो देखो O3 की अभिक्रिया जब होगी तो RCH, ये आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड आपका हटेगा, और इस तरह से ऑक्सीजन जो है 3 मॉलिक्यूल आपके जुड़ेंगे, और उसके बाद में आपका वही जिंक और वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो देखो इधर इस तरह से ये मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल आपके RCHO, इसको अपन एल्डिहाइड कहेंगे कि एल्डिहाइड अपना प्राप्त हो रहा है, और जो H2O2 निकला है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका जिंक से अभिक्रिया करके और जिंक ऑक्साइड और प्लस जल के मॉलिक्यूल को पुनः अपने को विलयन के अंदर प्रदान करता है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। थैंक यू। आगे की अभिक्रिया अपन जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे।